आज हम आप लोग को एमसीक्यू कराएंगे 30 ऑडिट का, जो अभी मैं खुद रिवीजन किया हूँ और लर्न किया हूँ। तो ये ऑडिट जो ये एमसीक्यू है SA 230 का है, ठीक है। जिसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का 30 एमसीक्यू हम जो चैट जीपीटी से निकालें, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मेरा चैट जीपीटी उसका एमसीक्यू बनाया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है जो ऐसे जो 230 होता है वो डील किसको करता है, तो वो डील करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को, ठीक। और दूसरा होता है द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जो ऑडिट डॉक्यूमेंट है उसका सबसे प्राइमरी पर्पज क्या होता है, क्या होता है आप बताइए क्या होता है। हाँ, ये हमारे ऑडिटर को ओपिनियन में सपोर्ट करता है। ये सेटिस्फाई मैनेजमेंट को तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। रिड्यूस ऑडिट कॉस्ट ऐसा नहीं है, हेल्प टैक्स मतलब नहीं, वो हमारे जब ऑडिटर हमारा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताता है ऑडिटर में प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिटर ओपिनियन के टाइम में सपोर्ट उसको करता है, ठीक है। और ये तीसरा है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड एविडेंस दैट ऑडिट वाज क्या प्रॉफिटेबल कंप्लीटली क्विकली एंड एक्सेप्टेबल मैनेजमेंट एंड प्लान्ड। कौन सा होगा इसमें से, होगा आपका प्लान्ड वाला। क्यों प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग्स विद एसए। जब हम उसमें उसमें सेकेंड ऑब्जेक्टिव में ये सेकेंड उसमें है कि जो ऑडिट प्लान्ड होता है, प्लान्ड किया जाता है, अप्रोप्रिएट प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग्स विथ एसए। और उसके बाद से एंड इसके बाद से अदर अप्लीकेबल लॉ, अदर अप्लीकेबल लॉ इसमें और भी हो सकता है, अदर अप्लीकेबल लॉ एंड और कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, वो हो सकता है। ये सही है, ठीक है। चौथा कह रहा है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सफिशिएंट टू एनेबल अंडरस्टैंडिंग बाई, किससे, मतलब कहने का मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंट सफिशिएंट इम्पोर्टेंट अनेबल होता है अंडरस्टैंडिंग किसके लिए, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब नहीं उसमें होता है कि कौन सा पॉइंट है ये, कंटेंट फैक्टर में का पॉइंट है, उसमें बोलता है कि आप ऐसा ऑडिटर को जो होता है वो आप ऐसा मत ऑडिट डॉक्यूमेंट बनाइए, ठीक है, जिससे कि सफिशिएंट ऐसा मतलब बनाइए कि अगर दूसरा कोई अदर एक्सपीरियंस ऑडिटर होता है, ठीक है, तो वो उसको मतलब एक्सेस कर सके, चाहे उसको भले से उसके पास प्रीवियस कनेक्शन हो या ना हो, लेकिन उसको एक्सेस कर सकते। इसमें से पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा एनी एक्सपीरियंस ऑडिटर हैव नो प्रीवियस कनेक्शन विथ द ऑडिट, ठीक है। तो वो जिससे मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, ठीक है, मतलब उससे नॉलेज प्राप्त कर सके, मतलब जो मतलब उसको हेल्प मिल सके, ऐसा आप मतलब ऑडिटर को बनाना चाहिए। ये कह रहा है पाँचवां कह रहा है आपका ओनरशिप। आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के किसके पास ओनरशिप होता है, सबके पहले आपको भी पता है किसके पास होता है, ऑडिटर के पास होता है। ऑडिटर चाहे तो आप अपने क्लाइंट को दे सकता है, ठीक है। इसमें से कह रहा है विच ऑफ दे नॉट अफेक्टिंग द ऑडिट फैक्टर, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्टिंग कौन सा, इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं करता है। ये साइज वाला करता है भैया, हाँ। ये रिस्क वाला भी करता है, ठीक है। ये थर्ड नेचर वाला भी करता है। कौन सा, ऑडिट फीस को ये ऑडिट डॉक्यूमेंट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं करता है। और इसमें कह रहा है हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल, मतलब अगर रॉम में अगर हायर मतलब ज़्यादा है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आपको भी पता है ज़्यादा लगेगा, तो मतलब मोर डिटेल, ठीक है। और उसके अच्छा ये कह रहा है कि विच ऑफ द प्रोसीजर जनरली रिक्वायर्ड मोर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें से कौन सा प्रोसीजर जो है, ठीक है, जिसमें उसका मोर डिटेल डॉक्यूमेंटेशन टाइम में उसका मोर डिटेल लगता है, किसका, इंक्वायरी में ज़्यादा नहीं, ऑब्जर्वेशन में नहीं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स क्या क्या होता है, हु परफॉर्म कौन ऑडिट किया, हु रिव्यू कौन सा रिव्यू कौन पर्सन रिव्यू किया, ये कब कंप्लीट होगा, कब रिव्यू होगा, कब हुआ, ये ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑडिट कितने दिन में हमको कर दे, रिपोर्ट देने के बाद कितने बजे ऑडिट फाइल कर लेना चाहिए, 60 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए। ऑडिट असेंबली का जो फाइनल ऑडिट होता है उसको क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कहते हैं उसको, ठीक है। और ये 12th वाला कह रहा है आपका आफ्टर द असेंबलिंग फाइलिंग जब फाइल ऑडिट किया जाता है तो ऑडिटर शुड क्या नहीं कर सकता है भैया, रिमूव, मतलब ऑडिटर सेल नॉट
मतलब ऑडिटर क्या नहीं कर सकता है भैया, कोई नया एविडेंस नहीं जोड़ सकता है, रेफरेंस फाइल क्रॉस रेफरेंस कर सकता है, ऑर्गेनाइजिंग पेपर को वर्किंग कर सकता है, रिमूव सब रिसीट, कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर हटाना है तो हटा सकता है, लेकिन भैया ऑडिट एविडेंस नहीं ऐड कर सकता है। ठीक है, ये 13 वाला कह रहा है भैया कि सिग्निफिकेंट मैटर इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, सिग्निफिकेंट रिस्क होना, रिस्क होता है उसमें भैया, रिजल्ट इंडिकेटिंग मिस कोई रिजल्ट मतलब इंडिकेटिंग मिस स्टेटमेंट नहीं हुआ है, या कोई सरकमस्टेंट इफेक्टिंग ऑडिट नहीं हुआ है, ओपिनियन। ये वाला पॉइंट जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसमें से चारों सही है। जैसे सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब ये होता है मैटर की, जब ऑडिट के दौरान कोई ऐसा मतलब हाई रिस्क मटेरियल मिलता है, ठीक है, जैसे रेवेन्यू फ्रॉड एस्टिमेट, तो वो उसको भाई उसको भी मतलब सिग्निफिकेंट मैटर में दिखाना पड़ता है। ठीक है, और जो ये रिजल्टिंग इंडिकेटिंग मिसमैचमेंट है, तो इसका मतलब अगर ऑडिट टेस्टिंग के रिजल्ट से लगता है मतलब, ठीक है, कि मतलब इसमें गलतियाँ मिल सकती है या फ्रॉड मिल सकता है, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट मैटर में भी उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और जो ये सर्कमस्टेंस जो अफेक्टिंग ऑडिट है, मतलब अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, जिससे ऑडिटर को क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन देनी पड़ती है, देन इसको भी सिग्निफिकेंट मैटर में आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो ये मतलब सब हो जाएगा भैया। ठीक है, अच्छा, देन ऑडिटर डॉक्यूमेंट शुड रिकॉर्ड डिस्कशन विथ किससे, अब मतलब अगर मैंने नहीं उसमें बता रहा था लास्ट पॉइंट जो था ऑडिटर का, कि मतलब उसको ऐसा मतलब ऑडिटर को मतलब कुछ आइडेंटिफाई होता है तो वो कम्युनिकेट करना चाहता है, किससे कम्युनिकेट कर सकता है वो भैया, TCWG से कर सकता है और मैनेजमेंट से कर सकता है। अच्छा, देखिए इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, अगर कोई डिफरेंस होता है, ठीक है, जब फाइनल प्रोसीजर उसमें बोला था, जब फाइनल कंक्लूजन कर रहा था, फाइनल रिपोर्ट बना रहा था, तो उसमें इनकन्सिस्टेंसी मिल जाता है। ठीक है, तो उसको ऑडिटर को भी क्या करना चाहिए, उसको भी हाउ टू एड्रेस, मतलब वो इनकन्सिस्टेंसी कैसे एड्रेस किया, कैसे फाइंड किया, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन में वो दिखाएगा। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेनली कॉन्सिस्ट किसके, उसमें होता है कि क्लाइंट रिकॉर्ड, ऑडिटर वर्किंग पेपर, मैनेजमेंट और फाइनेंशियल में। इसमें ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन में क्या मतलब मेनली क्या होता है, क्लाइंट रिकॉर्ड होता है नहीं भैया, मैनेजमेंट नोट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर वर्किंग पेपर होता है, ऑडिटर जो जो वर्किंग अपना बनाता है, प्लानिंग जो जी मतलब जो चीज जो को भी करता है वो करता है। ठीक है, अच्छा, ये 17 है आपका, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज अ एविडेंस कंप्लायंस विथ एसए, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को करता है, प्रोबेबिलिटी नहीं, कंप्लायंस ये एसए को मान के दिख करता है। ठीक है, ये कह रहा है फॉर्म ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो फॉर्म होता है, ठीक है, आप ऑडिट में भी ओरल, रिटेन, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, किसमें किसमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं भैया, आप बना सकते हैं पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रिफर टू, मतलब कह रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन रिफर के मतलब किस में, मतलब कैसे बनता है, जिसमें ये अमाउंट ऑफ डिटेल उसमें होता है। ठीक है, ये वाला तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिफर, अगर आप लोग को आएगा तो मुझे भी थोड़ा आप कमेंट में बता दीजिएगा प्लीज़ भाई। ठीक है, ये 20 कह रहा है विच इंक्रीज एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, मतलब वो नहीं एक्सटेंट था, कौन सा इफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा मतलब बढ़ा देता है, चैती कर देता है, कौन सा वाला, सिग्निफिकेंट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, लो रिस्क है तो उसको नहीं, सिंपल इंडिट कोई जैसे स्मॉल कोई दिक्कत ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं करेगा, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट ऑडिट रिलायबल नहीं, रिलायबल वाला पॉइंट था, वो अगर करता है तो इफेक्ट करता है एक्सटेंट को। ठीक है, और ये कह रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड किस में, टाइमली बेसिस पे करना चाहिए भैया, ये नहीं हम टाइमली बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, और ये विच इज़ नॉट इंक्लूड ऑडिट डॉक्यूमेंट में क्या नहीं होगा, ऑडिट प्रोसीजर, एविडेंस, पर्सनल कंक्लूजन, ये सब तीनों होगा, ये नहीं होगा चाहो।
ठीक है। अच्छा, नेचर एंड एक्सटेंट एक्सेप्शन इफेक्ट कौन सा इसमें से नहीं है? एक्सेप्शन किसका है? ये ऑडिट डॉक्यूमेंट का नेचर, वो ऑडिट नहीं था। अच्छा, 24 का ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन डिपेंड ऑन व्हाट व्हाट, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो डिपेंड ऑन किस पे होता है? लॉ एंड रेगुलेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट पे नहीं होता है। लॉ रेगुलेशन के हिसाब से नहीं बता रहा था। ऑडिट डॉक्यूमेंट इज अकॉर्डिंग विथ एस ए, ठीक है, एस ए एंड अदर अप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर्ड अगर होता है तो ठीक है। ये बताइए, एनालिटिकल प्रोसीजर जो लगाते हैं डॉक्यूमेंट इंक्लूड, इसमें क्या होता है? रेशियो एंड एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, और क्या कहते हैं कि ऑडिटर ऑडिटर में प्रोवाइड ऑडिटर में प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट। ऑडिटर में मतलब हमेशा नहीं, एट डिस्क्रिएशन, वो चाहे तो जब वो उसको काम को इफेक्ट ना करे। ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है हेल्प, किस में हेल्प करता है? किस में? क्वालिटी कंट्रोल में, फ्यूचर ऑडिट में, एक्सटर्नल, ऑल ऑफ दीज में, सब में हेल्प करता है भैया। अच्छा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होता है सपोर्ट करता है किसको? ऑडिट ओपिनियन को, मैनेजमेंट डिस्कशन को, इंटरनल कंट्रोल को, और उसको किसको? ऑडिट ओपिनियन करते समय। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डॉक्यूमेंटेशन बिलोंग टू क्लाइंट, इज ऑप्शनल, इज सपोर्ट टू ऑडिट एविडेंस, इज रिप्लेस टू रिप्लेस, कौन सा? ये भाई डॉक्यूमेंटेशन हमारे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये है SA-230 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। किस रिक्वायर्ड होता है? क्यों? क्योंकि भैया उसमें प्रोसीजर हमको पता चलता है, ऑप्टेंस कौन सा ऑप्टेंस किए हैं, क्या कंक्लूजन दिए हैं, ये से उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में इससे पता चल जाता है। ठीक है। ये हमारा MCQ पूरा हो गया। मैं आप लोग को इसका आंसर की दे सकता हूँ PDF, अगर चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स ब्रो।